और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, फरीदाबाद में जमीन घोटाले की जांच तेज कर दी गई है। ईडी की चार्जशीट में प्रियंका वाड्रा का जिक्र किया गया। प्रियंका वाड्रा को आरोपी नहीं बनाया गया है। और आपको बता दें कि फाइनेंशियल जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। संजय भंडारी का करीबी है थम्पी। 2006 में फरीदाबाद में खरीदी गई थी जमीन और थम्पी के करीबी HL पाहवा से जमीन खरीदी गई थी। रॉबर्ट वाड्रा ने 4.8 एकड़ जमीन खरीदी थी और 2010 में वाड्रा ने पाहवा को वापस जमीन बेच दी थी। और इस पूरे मामले में रॉबर्ट वाड्रा और साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा का भी नाम सामने आया है। हालांकि दोनों को आरोपी नहीं बनाया गया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फरीदाबाद से, जहां पर जमीन घोटाले की जांच तेज कर दी गई है और ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी वाड्रा और साथ ही रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र किया गया है। तो दिसंबर 2010 में जमीन पाहवा को वापस बेच दी गई थी और 2006 में प्रियंका के नाम पर भी जमीन खरीदी गई थी। अमीपुर गांव में अप्रैल 2006 में ये पहले जमीन खरीदी गई और उसके बाद में दोबारा से 2010 में बेच दी गई। ज्यादा जानकारी के साथ में शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर आनंद, चार्जशीट में और क्या बड़े खुलासे हुए हैं? साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा का भी जो नाम सामने आया है, इन दोनों की आखिर क्या भूमिका है? कि प्रियंका गांधी का नाम अभी आरोपी के तौर पे नहीं आया है, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों पहले ईडी के द्वारा जो चार्जशीट दायर किया गया है, उस चार्जशीट में कई जगहों पर प्रियंका गांधी के नाम का प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर पूरे मामले की अगर बात करें तो यह मामला जिस तरह से हरियाणा की कुछ प्रॉपर्टीज को जो जिस तरह से खरीदने बेचने की बात आई थी, इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा का नाम सामने आया था। रॉबर्ट वाड्रा का संबंध एक NRI कारोबारी है सीसी थम्पी, उसके साथ में आया और सीसी थम्पी और रॉबर्ट वाड्रा का उसी कनेक्शन में एक संजय भंडारी नाम का एक शख्स का नाम भी सामने आया। संजय भंडारी जो आर्म्स का सप्लाई करता है, इसके साथ ही कई ऐसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले, ब्लैक मनी के मामले को अंजाम देने में संजय भंडारी का नाम है। संजय भंडारी जो साल 2016 में भारत में कई जब केसेस उसके खिलाफ दर्ज हुए थे, तो 2016 में वो भारत छोड़ करके विदेश में जाके बस गया था। इस वक्त में वो ब्रिटेन में है। तो एक तरह से कह सकते हैं सीसी थम्पी, संजय भंडारी और एक HL पाहवा नाम का एक रियल एस्टेट का कारोबारी है जो गुड़गांव और दिल्ली में प्रॉपर्टी का खरीद बिक्री करता था। तो इन तमाम आरोपियों के बीच में जो नाम संबंध एक कॉमन नाम सामने आया वो रॉबर्ट वाड्रा का, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा का भी कनेक्शन जो है कहीं न कहीं इन आरोपियों के साथ में रहा है। उसके साथ में कई जो कारोबारी संबंध है तो उसके साथ में जुड़ता हुआ नाम आया। तो इस मामले पर जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा का नाम सामने आया, हालांकि रॉबर्ट वाड्रा से इस मामले में कई बार पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के संबंध की वजह से अब प्रियंका गांधी का नाम भी अब चार्जशीट में कई जगहों पर देखने को मिला है। तो अब देखना लाजमी होगा कि जिस तरह से हमारे सूत्र भी बताते हैं कि जब प्रियंका गांधी का नाम का जिक्र हुआ है तो निश्चित तौर पर जांच एजेंसी उन तमाम मामलों की पड़ताल के लिए और विस्तृत तौर पर जानकारी के लिए प्रियंका गांधी को भी समन भेज सकती है और उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। शंकरानंद, दोनों को आरोपी नहीं बनाया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि बार बार प्रियंका गांधी का नाम का जिक्र इसमें किया गया है। तो क्या रोल था, क्या भूमिका रही, इस बात की क्या जानकारी मिल पाई है और क्या इन दोनों से भी पूछताछ कर सकती है अब आगे टीम? देखिए, जांच एजेंसी के जो हमारे सूत्र बताते हैं कि अगर अभी तक किसी को आरोपी पूर्ण तौर पे नहीं बनाया गया है तो ऐसा नहीं है कि बाद में जो चार्जशीट दायर होगा, बाद में जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट होगा तो उसमें उनको आरोपी नहीं बनाया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके खिलाफ कुछ महत्वपूर्ण सबूत हाथ में लगते हैं या महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आती है तो उनका नाम भी एक आरोपी के तौर से बाद में सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दायर किया जा सकता है। तो अभी रॉबर्ट वाड्रा का जो कनेक्शन है निकल के रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जिस तरह से संगीन आरोप लगा, उस मामले में काफी इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ चुका है, कई राउंड उनसे पूछताछ की जा चुकी है। और प्रियंका गांधी के नाम का अगर बात करें तो उनसे इस बात को जाना जाएगा कि जो तमाम जो बड़े बड़े जो नाम जिन आरोपियों का जिक्र कर रहे हैं, क्या उनको वो जानती है या नहीं, क्योंकि उनके पति के साथ में उनके कनेक्शन निकल के सामने आए हैं। क्या ऐसे कोई संबंध, ऐसे कोई व्यापारिक संबंध या व्यापारिक लेन देन का जिक्र रॉबर्ट वाड्रा घर में करते थे या नहीं करते थे, या
किस तरह के संबंध में आपस में उनको, क्या आप जानते हैं नहीं जानते हैं। तो इस तरह के जो सवालों की जो फहरिस्त है, वो निश्चित तौर पर इस तरह के सवालों की फहरिस्त तैयार की जा सकती है और प्रियंका गांधी को बुलाया जा सकता है और उनसे इन तमाम मामलों में पूछताछ की जा सकती है। तो एक तरह से कह सकते हैं बिल्कुल कि शंकर आनंद, टीम तो आगे पूछताछ करेगी ही, जो प्रोसेस है, लेकिन उसके बाद में भी राजनीति में उछाल भी देखा जा सकता है, क्योंकि प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी नेता है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।